अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम टू माय चैनल OSA। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। बेसिकली ये टॉपिक बहुत इजी है। सिंपली इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसमें आप वैल्यूज पुट करें और आंसर आ जाता है। इस वीडियो में हम इस फार्मूले को डिराइव भी करेंगे और एक एग्जाम्पल के जरिए इसको हल भी करेंगे। शुरू करते हैं। In the following graph, you can see that there is a line segment AB in the xy plane whose coordinates are A into x1, y1 and B into x2, y2 respectively. And another point M is in the center of the line segment AB which is parallel to the y-axis and meets the line segment AC at point D. Coordinates of point C are C into x2, y1. नीचे एक हमने ग्राफ बनाया है जिस ग्राफ के बारे में आपको यहाँ बताया गया है। एक ग्राफ है, आप देख रहे हैं। ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और यहाँ पर मेन फोकस हमारा दो पॉइंट्स पर है। पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। अब इन पॉइंट्स के दरमियान एक लाइन लगाई गई है। बेसिकली हमें इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट M लोकेटेड है जहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है जो कि लाइन AC से पॉइंट D पर मिल रही है। अब हमें इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, हमने इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। फ्रॉम द फिगर वी कैन कंक्लूड दैट AD इज इक्वल टू 1/2 AC। फिगर में आप देखें एक लाइन है AD, हॉरिजेंटल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये हाफ ऑफ द AC, पूरी AC लाइन का ये सेंटर है, हाफ है। इसी को मैंने लिखा है AD इज इक्वल टू 1/2 AC। और अगर हम इसे देखें कि बराबर किसके आता है 1/2 x2 माइनस x1। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। आगे देखें DM इज इक्वल टू 1/2 CB। वेयर इज DM? DM इज वर्टिकल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। DM इज इक्वल टू 1/2 CB। CB ये लाइन है जो कि y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है और DM जो है ये लाइन भी y एक्सिस के पैरेलल है। पॉइंट M से एक परपेंडिकुलर CB पर ड्रॉ करेंगे और ये लाइन CB के सेंटर पर होगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा है DM इज इक्वल टू 1/2 CB। और आगे इसके पॉइंट्स क्या हैं? 1/2 इंटू y2 माइनस y1। So the x coordinate of M is as follows: x1 plus AD is equal to x1 plus 1/2 x2 minus x1। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि AD के साथ x1 क्यों ऐड किया गया है। ज़रा दोबारा ग्राफ को देखें। x1 प्लस AD हमने किया है। x1 है यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन से पॉइंट A तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट A कहाँ लोकेटेड है हमारे पास, ये थोड़ा, ये नहीं है कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस से थोड़ा ऊपर है। यहाँ पर वाई एक्सिस की भी वैल्यू है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन लेने के लिए हमने AD में x1 ऐड किया है। वापस आते हैं। x1 प्लस AD इज इक्वल टू x1 प्लस 1/2 इंटू x2 माइनस x1। AD की वैल्यू सिंपली पुट की है यहाँ पर। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। x1 प्लस 1/2 x2 माइनस 1/2 x1। इनको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास नेक्स्ट क्या चीज़ बचेगी? 1/2 x1 प्लस 1/2 x2। 1/2 इसमें से कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद 1/2 इंटू x1 प्लस x2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट M के। कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये x कोऑर्डिनेट है। इसी तरह हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। द y कोऑर्डिनेट ऑफ M इज एज फॉलोज: y1 प्लस DM इज इक्वल टू y1 प्लस 1/2 इंटू y2 माइनस y1। अब यहाँ पर भी वही सेम रीज़न है कि हमने DM के अंदर y1 क्यों ऐड किया। ज़रा फिगर पे दोबारा चलें, देखें DM जो हमारे पास लाइन है इसमें y1 इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये जो पॉइंट y1 है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमारी जो फिगर है पॉइंट A जहाँ लोकेटेड है, ये यहाँ से हमने रीडिंग लेनी शुरू की है, इस वजह से हमने DM में y1 ऐड किया है। तो y1 प्लस DM इज इक्वल टू
y1 प्लस 1/2 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू y1 प्लस 1/2 y2 माइनस 1/2 y1, सिंपली 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे, 1/2 y1 प्लस 1/2 y2 बचेगा, 1/2 आपने कॉमन लिया, सिंपल आपके पास क्या है 1/2 इंटू y1 प्लस y2। दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M. So the midpoints of the line joining x1 y1 and x2 y2 has coordinates 1/2 x1 plus x2 and 1/2 y1 plus y2। ये जो x1 plus x2 है ये इसका x कोऑर्डिनेट है, y1 plus y2 इसका y कोऑर्डिनेट है। इसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं x1 plus x2/2 और y1 plus y2/2। अब ज़रा इस सारे मेथड को समझ लेते हैं। मिड पॉइंट सिंपली फाइंड आउट करने का तरीका ये है, ये जो लास्ट में आपके पास फार्मूला दिखाया गया है इसमें x1 है, x2 है, y1 है, y2 है। पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, सिंपली आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। ये डेरिवेशन थी जो हमने अभी की है। ज़ाहिर है फार्मूला हम अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके पीछे जो पूरा प्रोसेस है वो भी हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, पॉइंट x1 x2 और y1 y2 से रिलेटेड। वो क्या है? वो ये है कि इट डज नॉट मैटर विच यू कॉल द फर्स्ट पॉइंट एंड विच द सेकंड। यानी कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पॉइंट 1 कौन सा है, किसको आप x1 कह रहे हैं, किसको आप x2 कह रहे हैं, किसको आप y1 कह रहे हैं, किसको आप y2 कह रहे हैं। इससे आपकी वैल्यूज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। y1 है अगर आपके पास, उसको आप पहले लिख लें या y2 को पहले लिख लें या इनकी वैल्यूज़ चेंज कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रीडिंग्स पर, आपके आंसर पर। आंसर हमेशा सेम आएगा। आगे एक एग्जांपल हल कर लेते हैं। एग्जांपल है, देयर इज़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स 4, 3 एंड 10, 7, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। अब यहाँ पर ग्राफ बनाकर बाकायदा दिखाया गया है कि ये पॉइंट दोनों कहाँ लोकेटेड हैं। पॉइंट 1 की लोकेशन भी है इस ग्राफ में और पॉइंट 2 की लोकेशन भी है, जिसको मैंने नाम दिए हैं पॉइंट A और पॉइंट B। अब इन दो पॉइंट को ग्राफ में लोकेट करके दिखाया गया है। इनका जो सेंटर है वो पॉइंट M है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। फिगर में देख लें, पॉइंट A है 4, 3, पॉइंट B है 10, 7 और पॉइंट M बिल्कुल इस लाइन के सेंटर पे है, जिसके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव द फार्मूला ऑफ मिड पॉइंट एज फॉलोज, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब हमें जो पॉइंट दिए गए हैं वो ये हैं हमारे पास 4, 3 एंड 10 एंड 7। हम लेट कर लेते हैं a इंटू x1 y1 इज इक्वल टू 4, 3 एंड b इंटू x2 y2 इज इक्वल टू 10, 7। इस तरह हमारे पास x1 की वैल्यू है 4 और x2 की वैल्यू है 10, y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 7। अब हम क्या करेंगे, सिंपली फार्मूले में जाकर वैल्यूज पुट करेंगे। x कोऑर्डिनेट को अलग से सॉल्व कर लें और y कोऑर्डिनेट को अलग से सॉल्व कर लें। x कोऑर्डिनेट है, इसमें x1 x2 की वैल्यू हमने पुट की, x1 की वैल्यू है 10, x2 की वैल्यू है 4, दोनों वैल्यूज़ आपने पुट की, डिवाइड किया 2 पे, आंसर आया 7। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट है आपके पास y1 प्लस y2/2, 7 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5। Hence the midpoint of the line joining the points 4, 3 and 10 and 7 are 7 and 5। देखिए अगली फिगर में ये वही फिगर है, वहाँ पर हमें पॉइंट M की लोकेशन का नहीं पता था, इसके कोऑर्डिनेट्स का नहीं पता था, लेकिन अब हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट M इज़ 7 and 5। बहुत आसान है ये, इसको आप बार बार ट्राई करें। और एक और चीज़ जो कि चैलेंज है आपके लिए, आपने x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज़ चेंज करके सेम प्रोसेस करना है। इसी फार्मूले में दोबारा वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर इसको सॉल्व करना है और फिर चेक करना है कि वाकई ही वैल्यूज़ चेंज करने से आंसर पर कोई इफ़ेक्ट होता है या नहीं। अब इसको सॉल्व करें, इसका आंसर नीचे कमेंट करें और वीडियो के मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस दिए गए हैं, उस पर कांटेक्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।